स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिबली कॉलेज इन्फो पे, जहां आपको मिलती है कॉलेज और यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आपको नया सेशन में 2023-24 का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है उसमें आपको स्कॉलरशिप लेनी है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर से पूरी एंड तक देखनी होगी। इसमें बहुत सारे रूल को चेंज किया गया है, जो कि कुछ रूल जो पहले चेंज हुए थे पैन कार्ड को लेकर के, फादर की इनकम को लेकर के और उनके बैंक डिटेल को लेकर के, हमने इस पर वीडियो बनाई थी। काफ़ी स्टूडेंट ने देखा था और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने नहीं देखा था, क्योंकि जो एवरेज व्यूज़ था उससे पता ये चल गया था कि बहुत सारे स्टूडेंट नहीं देखे हैं। अब उनको कब प्रॉब्लम आएगी? जब नया सेशन स्टार्ट होगा, जब स्कॉलरशिप फिल करने लगेंगे तब उन्हें प्रॉब्लम आएगी। तो हम पहले ही से सारी चीज़ें क्लियर करते चल रहे हैं ताकि आपको स्कॉलरशिप भरने में, फॉर्म फिल करने में और स्कॉलरशिप लेने में कोई परेशानी ना आए, इसीलिए ये वीडियो बनाई जाती है। वरना कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो बनाने का, अगर आप देखें ही ना आपके काम की होती है। तो इसमें अब क्या बदलाव किए गए हैं, जैसा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग अब सभी कोर्सेज सेमेस्टर वाइज कर दिए गए हैं। अब इसमें आपकी जो फीस लगती है हर सेमेस्टर में लगती है, तो हर सेमेस्टर में जब फीस लगती है तो आपकी स्कॉलरशिप साल में एक बार आ रही थी। लेकिन अब बदलाव ये किया गया है कि जो सेमेस्टर वाइज फीस लगती है कि उसी हिसाब से अब सेमेस्टर वाइज आपकी स्कॉलरशिप आएगी, यानी कि साल में अब 2 बार स्कॉलरशिप मिलेगी। अब आपका सेमेस्टर 6 सेमेस्टर है, 4 सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर है, जितने भी सेमेस्टर हैं, अब हर सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। तो अब इसमें कैसे मिलेगी, क्या करना होगा, क्या गलती नहीं करनी है, आपको किस चीज़ों का ध्यान रखना है, इस वीडियो में सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। तो वीडियो को स्किप मत करिए, चलिए आप पूरी वीडियो को देखते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिल सके। यहाँ पे आप देखिए, जो इसकी बोल्ड करके जो फंड लिखा हुआ है, जो हेडिंग लिखी हुई, इसकी मेन हेडिंग लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ अब हर सेमेस्टर में होगी शुल्क भरपाई, यानी कि हर सेमेस्टर में जितने आपके सेमेस्टर हैं सभी में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब उसकी सब हेडिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, नियमावली में होगा बड़ा बदलाव, समाज कल्याण तैयार कर रहा है प्रस्ताव। तो यानी कि कानून जो है, रूल जो है वो चेंज किए गए हैं और अब नया रूल आया है। अब उस नए रूल की तैयारी में समाज कल्याण के अधिकारी लोग लगे हुए हैं। तो अब क्या रूल चेंज हुए हैं, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको स्कॉलरशिप लेते टाइम पे, क्योंकि आपको पता है जब से कोविड आया है तब से बहुत कम ही लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है। मोस्टली केस में क्या हो रहा है कि उनकी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है, और जिसकी आ भी रही है वो भी पूरी तरह से नहीं आ पा रही है। यानी कि अगर बात की जाए कि एवरेज स्टूडेंट को जो स्कॉलरशिप मिल रही है वो बहुत ही रेयर हैं, 30 to 50% लोगों को स्कॉलरशिप मिल रही है, बाकी के जो 50 to 70% स्टूडेंट बच रहे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है। ये आप सभी को पता है। तो अब किन चीज़ों का ध्यान रखना है इस वीडियो में, वो चीज़ें हम बता रहे हैं। तो चलिए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। अगर आप डिटेल में नहीं समझेंगे तो आपको फ्यूचर में चल के प्रॉब्लम होगी, जब नया सेशन स्टार्ट होगा तब आपको बड़ी दिक्कत आएगी, आप परेशान हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ, प्रदेश सरकार छात्र के हित में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है। इससे छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत उन्हें हर सेमेस्टर में भुगतान हो सकेगा, यानी कि हर सेमेस्टर में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। इतना ही नहीं, पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही उन्हें अगले सेमेस्टर के लिए पात्रता पत्र जारी कर दिया जाएगा। अब अगले सेमेस्टर, जैसे ही आप सेमेस्टर में फिल किया अपना स्कॉलरशिप, और उसी के साथ साथ अगले सेमेस्टर के लिए आपको पात्रता पत्र दे दिया जाएगा। अब पात्रता पत्र क्या होता है इसको हम आगे देखेंगे। यहाँ पे अभी ये लिखा हुआ आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे अब इसी को समझेंगे। पहले इस पूरी न्यूज़ को समझ लेते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा है इन्होंने, कि जैसे स्कॉलरशिप है वो किस तरह से मिलती है, कैसे दी जाती है, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर हम समझा देते हैं। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इसमें जो बदलाव किए गए हैं, बदलाव प्रस्ताव जो तैयार किया जा रहा है, इसमें क्या था, प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र 2.5 लाख रुपए और अन्य वर्गों के 2 लाख रुपए सालाना परिवार की आय होने पर योजना का लाभ दिया जाएगा। अब स्कॉलरशिप सिर्फ उन स्टूडेंट को मिलेगी, जैसे पहले अगर एससी की बात करें और एसटी की बात करें, अगर इनको स्कॉलरशिप तभी मिलेगी जब इनका इनकम सर्टिफिकेट जो है उस पर जो अमाउंट होती है, वार्षिक आय जो होती है, एनम जो एनुअली जो इनकी इनकम होती है वो 2-2.5 लाख होनी चाहिए। एससी और एसटी की कितनी होनी चाहिए? 2.5 लाख होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.5 लाख अगर है तो इनको स्कॉलरशिप मिलेगी। 2.5 लाख से कम भी इनकी इनकम है तो स्कॉलरशिप मिलेगी। अब 2.5 लाख से ऊपर हो जा रही है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना, एससी और एसटी कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनको ख़ास तौर से। अब रही बात
SC ST की तो वो बात हो गई है। अब बात करते हैं हम जनरल और OBC की, क्योंकि इनको भी स्कॉलरशिप मिलने के लिए भी इनके भी रूल बदले गए हैं। अब यहाँ पे इनके जो रूल हैं आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक, अब इनके क्या रूल बदले गए हैं। अब बात करते हैं OBC और उसके साथ साथ जनरल की, क्योंकि जनरल कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं और OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट होते हैं उनको बड़ी मेहनत से स्कॉलरशिप मिलती है। उसका रीज़न क्या है इस वीडियो में वो भी बताएंगे। तो देखिए, OBC और जनरल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप कब मिलेगी? अब जब आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बन रहा है उस पर जो आपकी इनकम होनी चाहिए, यानी आपकी नहीं, आपके फादर की जो इनकम होनी चाहिए वो 2 लाख होनी चाहिए। उससे कम होगी तो वो भी मिलेगी, 2 लाख से ऊपर हुई, 2 लाख 1 रुपये भी हो गई तो आपको इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इनकम सर्टिफिकेट बनवाते टाइम पे इस बात का खास ध्यान रखें कि जो इनकी इनकम बने वो 2 लाख से कम में रहे। अगर 2 लाख से ऊपर होती है तो आपको स्कॉलरशिप मिलने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या होगी, बल्कि ये समझिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी ही नहीं अगर 2 लाख से ऊपर हुआ। तो आपको हर हाल में अपनी इनकम जो है 2 लाख से कम में रखनी है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि हम ये समझते हैं कि इन स्टूडेंट को जो SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन्हें स्कॉलरशिप इतनी आसानी से मिल कैसे जाती है, इतनी जल्दी मिल कैसे जाती है। तो यहाँ पे देखिए, जो SC ST के स्टूडेंट होते हैं उनकी जो भरपाई होती है, शुल्क भरपाई, यानी कि जो फीस का पेमेंट होता है, अमाउंट होता है, उसको देता कौन है? तो यहाँ पे 60% शेयर SC ST की बात हो रही है, उसमें 60 और 75% शेयर जो होती केंद्र सरकार देती है, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो इनको देती है, बजट पास करती है SC ST कैटेगरी के लिए। और उसके साथ साथ बचा हुआ जो परसेंटेज है, यानी कि 40 to 25% जो बचा हुआ है अमाउंट, वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट सभी स्टेट को अपना बजट पास करके स्कॉलरशिप जो बजट होता है वो पास करती है और उसके बाद हर स्टेट को देती है। तो उसमें से जो यूपी है, यूपी गवर्नमेंट को भी बजट मिलता है कि ये SC कैटेगरी और ST कैटेगरी के लिए स्कॉलरशिप का बजट हमने पास कर दिया है। बचा हुआ बजट अब आप अपनी तरफ से लगा करके उन स्टूडेंट को भेज दीजिए। तो यूपी गवर्नमेंट उन स्टूडेंट को SC और ST कैटेगरी को स्कॉलरशिप भेज देती है, क्योंकि सेंट्रल से पास होता है। अब रही बात जनरल और OBC को, उनको कैसे स्कॉलरशिप मिलती है? तो देखिए, उनके लिए अब क्या हुआ, शेष वर्गों के छात्र भुगतान राज्य सरकार अपने संसाधनों से करती है। तो जो बचे हुए हैं, यानी कि OBC और जनरल स्टूडेंट की कैटेगरी के स्टूडेंट बचे हुए, तो उनकी जो स्कॉलरशिप होती है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। अब यहाँ तक, अभी तक तो यही व्यवस्था चल रही थी। अब यहाँ पे देखिए, अभी तक की व्यवस्था में विद्यार्थियों के वित्त वर्ष भुगतान किया जाता है, यानी कि अभी तक की जो चल रहा था नियम कानून जो था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो साल में एक बार आपको स्कॉलरशिप मिलती थी। अब आगे देखें क्या क्या चीज़ें इसमें बदलाव हो रहे हैं, क्या चीज़ें आ रही हैं। जबकि विद्यार्थियों को अपनी फ़ीस हर सेमेस्टर में जमा करनी होती है। जैसा आपको पता है, आप अपना जब एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आप फ़ीस जमा करते हैं एग्जामिनेशन फ़ीस के नाम पर। उससे पहले जब फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन होता है या थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होता है तो आप एडमिशन फ़ीस जमा करते हैं और उसके साथ भी फ़ीस जमा करते हैं। तो अब हर सेमेस्टर में आप फ़ीस जमा कर रहे हैं। तो अभी लागू व्यवस्था में आवेदन को लेकर भुगतान तक की समय सारणी जारी की जाती थी। तो पहले क्या होता था कि एक बार जो नोटिस आती थी उसमें ये दिया हुआ था स्कॉलरशिप फिल करने की डेट स्टार्ट इस तारीख से है, लास्ट डेट ये है, करेक्शन की डेट ये है, ये सब दिया जाता था। आपको डेट से पहले ही हर काम करना पड़ता था। और इसमें ये भी होता था कॉलेज में सबमिट करने की लास्ट डेट है, कॉलेज से वेरीफाई करने की लास्ट डेट है। तो ये सब आप बड़ा परेशान रहते थे लास्ट डेट को लेकर के। लेकिन अब जो नियम बदल रहे हैं ये आपके लिए बड़े फ़ायदे वाले होने वाले हैं। अब फ़ायदे के लिए क्या होने वाला है, तो जैसे अब आवेदन के लिए, यानी कि अब नए जो रूल बन रहा है उसमें क्या किया था, प्रस्तावित व्यवस्था में विद्यार्थियों को आवेदन करने के लिए पोर्टल पर वर्ष भर विकल्प उपलब्ध हो रहेगा। अब विकल्प उपलब्ध रहेगा यानी कि साल भर में आप जैसे भी आपकी स्कॉलरशिप जो आ रही है वो हमेशा के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए विकल्प उपलब्ध रहेगा पोर्टल पर वर्ष भर, साल भर ये ऑप्शन रहेगा। आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म फिल कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं, कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं सब। और कोई अंतिम तिथि नहीं होगी, कोई लास्ट डेट नहीं होगी। फॉर्म का फिल होगा, फिल होता रहेगा, कोई लास्ट डेट नहीं है। ऐसा इसलिए होगा, अब ऐसा क्यों है भाई, क्यों लास्ट डेट नहीं दिए हैं? इसलिए दिए हैं क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी, जितने भी विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी हैं अलग अलग हैं और उनके रिज़ल्ट जो हैं अलग अलग डेट पे आते हैं, अलग अलग मंथ पे आते हैं। जैसे अगर हम MSDU की बात करें या फिर VBSPU की बात करें, अपने आसी पास की हैं, तो MSDSU जो अपना एग्ज़ाम करवा चुका है, VBSPU अभी अपना एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा है, और राम मनोहर लोहिया की बात करें वो भी अपने एग्ज़ाम करवा रहा है, कंडक्ट करवा रहा है। और इसी तरह से VBSPU का जो
फाइनल ईयर का एग्ज़ाम था वो हो चुका है। तो इस तरह के अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एग्ज़ाम अपने टाइम पे करवाती हैं और उस हिसाब से रिजल्ट जारी करती हैं। किसी का रिजल्ट आ चुका है, जैसे 4th सेमेस्टर की अगर हम बात करें तो कुछ यूनिवर्सिटी का रिजल्ट भी आ चुका है, कुछ यूनिवर्सिटी अभी एग्ज़ाम करवा रही हैं, कुछ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम करवा चुकी हैं, कुछ एग्ज़ाम की तैयारी में हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, तो इस वजह से पोर्टल आपका हमेशा खुला रहेगा। अब और मेन चीज़ क्या समझने वाली बात है, और भी कुछ मेन चीज़ें इसमें हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, इन्होंने क्या कहा है। जो मंत्री जी हैं, यहाँ पे लिखा, विद्यार्थियों की सुविधा के लिए छात्रवृत्तियाँ शुल्क प्रतिपूर्ति योजना की नियमावली में बदलाव करने पर मंथन किया जा रहा है। इस सेमेस्टरवार भुगतान भी शामिल है। अब ये सारी चीज़ें जो हैं बात चल रही हैं कि इस तरह से कर दिया जाए ताकि स्टूडेंट को आसानी हो जाए। अब यहाँ पे पात्रता पत्र जो था वो समझ लेते हैं। पाठ्यक्रम की शुरुआत में ही छात्रों को मिलेगा पात्रता पत्र। जैसे ही आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है उसी के साथ साथ आपको पात्रता पत्र मिल जाएगा। 50 लाख से ज़्यादा छात्र हर साल पाते हैं इस योजना का लाभ। 50 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठा लेते हैं, वो इनको स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब यहाँ पे अब पात्रता पत्र समझ लेते हैं कि ये क्या होता है। नई व्यवस्था में ऑनलाइन आवेदन करने के कुछ दिन के भीतर विद्यार्थियों के दस्तावेज की जाँच करके ये बता दिया जाएगा कि ये योजना के लिए पात्र हैं या नहीं। यानी कि जैसे ही आप स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई करेंगे, आपकी सारी डिटेल चेक कर ली जाएंगी, आप एलिजिबल हैं या नहीं स्कॉलरशिप के लिए, वो बता दिया जाएगा। और जैसे आप एलिजिबल होंगे तो आपको पात्रता पत्र जारी कर दिया जाएगा। एक बार पात्रता पत्र जारी होने पर उसे पाठ्यक्रम में शेष सेमेस्टर के लिए भी भुगतान के लिए पात्रता पत्र माने जाएंगे। यानी कि आपको एक बार पात्रता पत्र मिल गया तो अब आप हर सेमेस्टर के लिए वो पत्र, वो चीज़ ले करके आप एलिजिबल हो चुके हैं। अब आपको हर सेमेस्टर में स्कॉलरशिप मिलेगी। अब कोई रोकेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है कि आप तो एक बार वेरीफाई कर चुके हैं, सब कुछ सही रहेगा, अब कोई गलती उसमें नहीं होने वाली है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार भुगतान हर सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद होगा। अब स्कॉलरशिप आपने फर्स्ट सेमेस्टर में फिल किया, आपको स्कॉलरशिप कब मिलेगी, जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तब मिलेगी, उससे पहले आपको नहीं मिलने वाली है। सेकंड सेमेस्टर के लिए आपने अप्लाई कर दिया, सेकंड सेमेस्टर के आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आपका रिजल्ट आने के बाद ही मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। अब ऐसा क्यों है कि रिजल्ट आने के बाद क्यों मिलेगी, इसको भी देख लेते हैं। इसमें विद्यार्थियों को अगर न्यूनतम अंकों की कोई मानक है तो उसे सेमेस्टरवार पूरा करना होगा। जैसे 50% एक वो क्राइटेरिया होता है कि 50% हर हाल में आपकी परसेंटेज होना चाहिए। अगर आप 50% नहीं ला पाते हैं इस एग्ज़ाम में तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। तो 50% आपको लाना होगा, इसलिए उन्होंने कहा कि रिजल्ट चाहिए। और साथ ही में आपको 75% उपस्थिति भी होना अनिवार्य देखी जाएगी। यानी कि 75%, 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। कॉलेज में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कहीं पर भी आपकी 75% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं है तो आपकी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी, ये बात ध्यान रखिए। समाज कल्याण विभाग के सूत्रों के मुताबिक नियमावली में बदलाव के प्रस्ताव शीघ्र ही कैबिनेट में लाया जाएगा, अंतिम निर्णय वहीं से लिया जाएगा। अब ये सारे प्रस्ताव हैं, अब अंतिम जो फैसला है, इनकी जो मीटिंग होगी उस मीटिंग में ये अंतिम फैसला दे देंगे कि हाँ अब ये सारी चीज़ें अब कन्फर्म हो गई हैं। अब बात कर लेते हैं जिन पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर प्रणाली लागू नहीं है। बहुत से ऐसे कोर्स हैं जहाँ पे अभी सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। अगर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहाँ पे बीएड का जो है एग्ज़ाम वो सेमेस्टर वाइज नहीं होता है, जहाँ तक हमें पता है। तो वहाँ पे अब क्या किया जाए, सेमेस्टर के लिए तो ये लागू कर दिया गया है। तो वहाँ पे क्या होगा, उनमें पुरानी व्यवस्था ही के तहत भुगतान होगा। यानी कि जो पुरानी पॉलिसी चल रही है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर ये जो पुराने रूल हैं उसके हिसाब से उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।